पुलवामा हादसा जब हुआ, सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। वो गोवा और मेघालय के राज्यपाल भी रहे, लेकिन कश्मीर के राज्यपाल के रहते उनके पास कई बातें आई होंगी जो केवल वही जानते हैं, और कई वो बातें नहीं भी जानते हैं सिवाय केंद्र सरकार के। वो कह रहे हैं कि पुलवामा कांड केंद्र सरकार की नाकामी और लापरवाही की वजह से हुआ, और चोटी के नेताओं ने उन्हें उस वक्त चुप रहने के लिए कहा था, इसलिए वो चुप रहे। अचरज की बात तो यह है कि उनके विरुद्ध जब उन्होंने सरकार के चोटी के नेताओं की हकीकत बताई तो उन्हें चुप रहने के लिए कह दिया गया। सतपाल मलिक का कहना है कि अगर इस पूरे मामले की जांच होती तो उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ता और कई उच्च अधिकारी तो बर्खास्त कर दिए जाते, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जो कुछ हुआ वो लीपापोती के सिवा कुछ नहीं हुआ। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। इससे पहले भी सतपाल मलिक कई बातें कह चुके हैं। उनका कहना है कि 1000 जवानों के जम्मू से श्रीनगर जाना, सीआरपीएफ की तरफ से गृह मंत्रालय को दरख्वास्त भेजी गई थी कि हमारे जवानों को श्रीनगर भेजने के लिए 4 विमानों की व्यवस्था की जाए। वजह यह है कि सैन्य काफिला जब मूव करता है तो राज्य की सरकार या राज्यपाल को इसकी खबर नहीं दी जाती है, सीधे गृह मंत्रालय से संपर्क होता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने पुलवामा हमले के मामले में एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव सैनिकों की लाशों पर लड़ा गया। अगर इस मामले की जांच होती तो तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ता। सतपाल मलिक ने दावा किया कि इस घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बताया था, लेकिन पीएम ने उन्हें चुप रहने के लिए कह दिया। अलवर में थे सतपाल मलिक और उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव जिस तरह से लाशों पर लड़ा गया, अगर उसकी जांच होती तो हालात कुछ और होते, कई अधिकारी भी जेल में होते और एक बड़ा विवाद पैदा हो जाता, लेकिन जांच नहीं करवाई गई। अब सवाल यह उठता है कि सतपाल मलिक को सरकार की या गृह मंत्रालय की तमाम खामियां अब क्यों नजर आ रही हैं जब वो इस पद पर नहीं है। कम से कम जब वो कश्मीर के राज्यपाल थे तब उन्हें ये तमाम चीजें बतानी चाहिए थी। सतपाल मलिक ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव के बाद अगर पीएम मोदी दोबारा चुन के आते हैं तो फिर देश के भीतर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं होंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर क्या सतपाल मलिक की तरफ से जो संदेह जताया जा रहा है, जो आशंका जताई जा रही है, किसी बड़े संकेत की तरफ वो इशारा कर रहे हैं? आखिर वो कह क्या रहे हैं? स्थिति लोकतंत्र की क्या इतनी कमजोर हो रही है देश के भीतर? सतपाल मलिक जिस तरह से बयान दे रहे हैं उसको लेकर सरकार अब तक जवाब क्यों नहीं दे रही है? एक संवैधानिक पद पर रह चुका व्यक्ति, एक पूर्व राज्यपाल, आखिर वो अगर इतने गंभीर आरोप सीधे प्रधानमंत्री तक पे लगा दे और ना पीएमओ कुछ बोले और ना ही सरकार की तरफ से कोई बयान आए तो इसे क्या समझा जाए? या तो सतपाल मलिक के बयानों को बहुत गंभीरता से सरकार नहीं ले रही है या दरकिनार कर रही है, या सोचती है कि एक वक्त तक बोलने दीजिए, बोलने के बाद अपने आप चुप हो जाएंगे, मामला दब जाएगा, और अगर सरकार ने भी कोई जवाब दे दिया तो मामला लंबा खिंच सकता है। लिहाजा इस मामले को लंबा खींचना नहीं चाहती है सरकार। सतपाल मलिक एक बार फिर पुलवामा पे बोले हैं, लोकसभा चुनाव पर बोले हैं और ये संकेत दे दिए हैं कि 2024 पे अगर पीएम मोदी दोबारा आ गए तो देश के भीतर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। वही बात जो राहुल गांधी कहते हैं, कमोबेश वही बात सतपाल मलिक कह रहे हैं। हालात क्या बदलने जा रहे हैं, और सतपाल मलिक जिस तरह से राजस्थान, हरियाणा और पहलवानों के बीच लगातार संपर्क में हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनका दखल बढ़ रहा है, क्या किसी बड़ी रणनीति की तरफ वो काम कर रहे हैं, या फिर इशारा यह है कि लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ 2024 में एक बड़ी लकीर खींची जाने वाली है?